मैं कर रहा हूँ 2 महीने से सर। ठीक है। तो सर पीवाईक्यूज में जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं सर, जैसे जो इजी लगते हैं सर, मैं उनको दोबारा मतलब अभी जस्ट माइंड में देख लेता हूँ, जब रिवीजन करता हूँ तो जस्ट देख लेता हूँ कि कैसे होना है। हाँ हाँ हाँ। उनको जस्ट सोच लेता हूँ। तो सर जो डाउट्स हो रहे हैं सर, एक कॉपी पे जमा कर रहा हूँ सर हाँ डाउट्स को। ठीक है। एक कॉपी पे जमा कर लिखते जा रहा हूँ सर। हम्म। सर डाउट्स का क्या मैं शॉर्ट्स नोट मतलब शॉर्ट नोट्स बना लूँ सर? नहीं, जैसे कि डाउट्स एक डाउट में क्या सॉल्व कॉन्सेप्ट करो, लग रहा उसमें है। देखो क्या दिक्कत है, क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। उसके बाद हाँ रेगुलर एक बार फिर से कुछ दिन बाद सॉल्व करो, मतलब 4-5 बार सॉल्व करोगे ना थोड़े इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो वो दिमाग में सेट हो हाँ जाएगा कि उसमें क्या अप्रोच है और क्या कॉन्सेप्ट है जो पहले आपको नहीं पता था। ये चीज़ है। सर, रिजल्ट्स जैसे कि सर आज ही एक चीज हुआ था सर, 7 पाई बाई 8 कुछ ऐसा वैल्यू था, मतलब ये सर रिजल्ट्स क्या मैं अलग से याद कर लूं सर? 7 पाई मतलब बाई 8 क्या? हाँ, 10 7 पाई कुछ ऐसा, मतलब ये सर जो कुछ रिजल्ट्स निकल रहे हैं हाँ सर, हाँ, वो जिससे याद रख मतलब। सकते हो, उसके एक अलग से नोट्स बना लो, जो चीज़ आप नहीं जानते हो बाद में हाँ प्रोसेस में पता चलता है, यू जस्ट राइट इट देयर एंड देन रिवाइज इट रेगुलरली, तो याद रहेगा। सर, शॉर्ट नोट्स बनाऊं क्या सर पीवाईक्यूज के लिए सर, नहीं नहीं, मतलब क्वेश्चंस का नहीं स्पेसिफिक। बनाने हैं आपको, जो कॉन्सेप्ट्स नए नए मिल रहे हैं जो आपको नहीं पता वो आप रखो, क्योंकि होगा क्या, मैंने कुछ बता दिया आज, 2 महीने बाद आप हाँ भूल हाँ चुके होगे, जो क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हाँ हुआ सर। 2 महीने बाद फिर से सॉल्व नहीं होगा। हाँ ये चीज़ें हैं, तो सॉल्व तब होगा जब आप रेगुलर टाइम पे रिवाइज करोगे, तो दिमाग में सेट होगा ना, वो ओके कॉन्सेप्ट सर। पता होगा, ये चीज़ें हैं। ठीक है सर। ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, मैं डाउट बता दिया, 2 महीने बाद उसको खुद वो क्वेश्चन फिर से नहीं आता होगा, फिर से वो डाउट ही है उसका। हाँ हाँ जब सर, तक वो होता है रिवाइज नहीं सर ये। करेगा तब तक वो डाउट ही है उसका एक्चुअली, भले मैंने बता दिया उसको, ये चीज़ें हैं। तो उसको रिवाइज करना पड़ता है मुश्किल चीज़ों को, तभी तो लेवल अपग्रेड होगा आपका, कि इम्प्रूव करोगे, तो वो चीज़ें हैं। और किसका रह गया बाकी? जैम गेट पीवाईक्यू वाले लोग कल क्लास रखेंगे, उसमें ज्वाइन करना, चाहे कॉन्सेप्ट में डाउट हो चाहे पीवाईक्यू में डाउट हो, आप पूछो, ये है। ठीक है ना, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेन है कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए, वैसा है। और जो गधे लोग हैं उनको पढ़ाने का मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ना, जिनको नहीं पढ़ना है, वैसा है। जिनको सच में सीखना है उनके लिए ठीक है। सर हम्म। सर मेरा एक डाउट है कि सर मतलब दिवाली के पास मतलब आसपास मेरी तबीयत हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। तो अच्छा। सर उसके बाद से मैंने मतलब मेरा काफी ब्रेक हो गया। दिवाली तक का मतलब जितना सिलेबस आपने कंप्लीट करवाया था वो मैंने कर लिया था। हम्म। पर अभी मेरा काफी ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद इन टर्म भी स्टार्ट हो गया था, तो अभी वो अभी चला है। कल कल लास्ट था, कल लास्ट खत्म हुआ। तो सर अभी मतलब यूनिट वाइज टेस्ट जो है वो तो मैंने वाइक्यूज वो तो मैंने जब सिलेबस करवा रहे थे उस टाइम पर मैंने कुछ कुछ किए थे, पर कुछ कुछ मतलब छूटे हुए थे। तो हम्म। सर अभी मतलब क्या करें, अभी समझ नहीं आ रहा। वो मतलब एक ब्रेक हो गया ना, तो अभी वैसे एकदम डीमोटिवेटिंग टाइप का लग रहा है। नहीं नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके एग्जाम भी है और बच्चों के भी एग्जाम थे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो अभी जैसे आपने सिलेबस तो किया ही था, बस थोड़ा ब्रेक हो गया ना, और आपने यूनिट वाइज पीवाईक्यू ऑलरेडी साथ में सिलेबस के साथ किए ही थे, तो ये तो आपका हो ही गया है। अब मेन क्या सर है, एक हाँ। यूनिट वाइज वाइक्यू शायद मुझे फिर से करना पड़े, बिकॉज मैंने उस टाइम किया तो था, पर अभी ऐसे एकदम भूला भूला सब लग रहा है, तो हाँ, शायद तो जब मान ये लीजिए करना अभी पड़े। चूंकि आपने कर रखा ना, जरूरी है करना, मैंने कहा एक बार में कुछ परफेक्शन नहीं आएगा, मैंने कहा सिलेबस 50 बार रिवाइज करो अगर कर सकते हो तो। यूनिट वाइज पीवाईक्यू है, आपने ऐसे एक बार हो चुका है, आप एक राउंड में कितने 13 टॉपिक्स हैं जैम में, अराउंड 13 ही है ना, तो 13 डिफरेंट आपके पास पीवाईक्यू हैं, कुछ में दो बना रखे हैं हमने, जैसे एस्टिमेशन में दो बना रखे हैं, तो वैसे कुछ में दो हैं, तो मान लो 15 हो गए एग्जाम्पल के लिए, तो 15 है, आप एक दिन में अगर एक निपटा लो तो 15 दिन में हो जाएगा, ये भी है। और उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, देखो हम कह रहे हैं कुछ भी करोगे ना तो उससे आपका प्रिपरेशन हो रहा है, कुछ ना करने में दिक्कत है। तो जैसे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, यूनिट वाइज पीवाईक्यू करे, मॉक टेस्ट करे हम, है ना, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। मॉक टेस्ट में भी यूनिट वाइज मॉक टेस्ट अलग है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलग है ना, ये अलग है। पीवाईक्यू में आप ये है, तो अभी आप एक बार सिलेबस तो कर रखा होगा, एक बार गो थ्रू रिवाइज कर लो, लिखे हो तो बस पलट के देख लो हाँ एक सर, बार ही। सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज उस टाइम का भी बहुत मतलब भूला सा सब लग रहा है। तो अभी मतलब रिवाइज करने पर सब भी ठीक हो रहा है, तो अब रिवाइज तो करना पड़ेगा हो उसको अच्छे जाएगा, से। कोई दिक्कत, अभी टाइम है, इतने पैनिक होने की जरूरत नहीं आपको, है ना, अभी तो दिसंबर जनवरी, दिसंबर इन बिगिनिंग है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी, अराउंड 2.5 महीने हैं, अराउंड अराउंड 2.5 महीने, तो 5 दिन हटा दो तो 70 डेज अभी है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। तो 70 डेज बहुत है, तो आप उसके हिसाब से प्लान करो कि 70 डेज कैसे करोगे। तो इसमें आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यू है, मॉक टेस्ट है, सिलेबस है, इसी को रेगुलरली, फिर ईयर वाइज पीवाईक्यू भी करना है, तो मॉक टेस्ट में ईयर वाइज वाला भी है, तो उसमें आप बैठ के ना ईयर वाइज पीवाईक्यू भी सॉल्व करो।
और कम से कम इसको 4-5 बार तो इसको करो ही, मतलब एटलीस्ट ये ईयर वाइज PYQ को और यूनिट वाइज है तो क्वेश्चन सेम ही, यही क्वेश्चन यहाँ भी है बस सेपरेटेड है टॉपिक वाइज में, और यही क्वेश्चन यहाँ भी है बस ये एक साथ है, तो इसको कम से कम 4-5 बार सॉल्व करो बैठ के ईयर वाइज, लेकिन पहले आप यूनिट वाइज एक बार कर लो, सो दैट आपको ये हो जाएगा। जैसे ये कि आपको जो नए नए कॉन्सेप्ट बहुत सारे सीखने को मिलेगा उस प्रोसेस में, और सिलेबस जब टाइम जैसे कोई टॉपिक में लगे डिफिकल्टी रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो, ऐसे कोई अलग नहीं है। जैसे एक टॉपिक मान लो आपने पढ़ लिया एग्जाम्पल के लिए, कोई भी सीक्वेंस सीरीज उठा लो मैथ्स में अगर है तो कर लिया पूरा, एक बार टॉपिक देख लिया क्या क्या है, अब उसके क्वेश्चंस करना शुरू करो, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे तो उसको कलेक्ट करके रखो, फिर अलग से डाउट क्लास कर सकते हैं, है ना। कभी भी जैसे दोस्त आप ही कह रहे थे, मान लो आपके 50 डाउट हो गए, तो आप बोलो सर 3 घंटे की डाउट क्लास रखो या 4 घंटे की डाउट क्लास रखो सिर्फ आपके लिए, उसमें क्या होगा कि सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे, सेम सबके साथ है। अगर आपके पास 50 डाउट कलेक्ट हो गए तो आप पूछो, 1 घंटे एक दिन अलग से डाउट क्लास, सैटरडे संडे में पूरा फ्री रहता हूँ, आप दिन में डाउट क्लास रख लो, सुबह 8 से 12, 10 से 12, जो भी टाइम दिन में एनी टाइम, सर तो वैसा रख के सर फिर आप एक साथ सारे डाउट हो जाएंगे। तो वो इनके लिए भी यही कह रहा हूँ, आपके लिए भी, तो आप भी क्या करो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो जो है आपके साथ सब कोई ना कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, चूंकि आप अच्छे स्टूडेंट हो तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपने शुरू से पढ़ा है ना, तो चीज़ें वैसा है कि, तो सर बस एक बार आप सिलेबस करो, यूनिट वाइज PYQ एक बार कर लो, 10-15 दिन में कोशिश करो इसको निपटा लो, है ना, 10-15 डेज के अंदर इसको निपटा लो, फिर इसको बैठ के, जैसे 2025 का पेपर है तो वैसे 3 घंटे में हो जाना चाहिए, लेकिन घर पे बैठते 4-5-6 घंटे लग जाते हैं घर सर पे तो। मेरा स्पीड नहीं बढ़ रहा है सर, हम्म स्पीड नहीं आ रहा है सर, लाइक 1 महीना पहले तक सर 35 क्वेश्चन होते थे दिन के हम्म पीवाईक्यूज में से ही सर। सर अभी मतलब थोड़ा जैसे ही मतलब टॉपिक चेंज हुआ है, मतलब मैं थोड़ा इंटीग्रेशन में आ गया हूँ सर, स्लो स्लो हो गया कोई प्रोसेस बात नहीं, सर। मैंने कहा बिगिनिंग हमेशा डिफिकल्ट होता है, तो एक बार दूसरी तीसरी चौथी बार में फास्ट हो जाएगा स्पीड, उसमें क्या है। रिवाइज फर्स्ट टाइम डिफिकल्टी होता है, तो टाइम लगेगा उस प्रोसेस, फिर जब सीख लोगे दूसरी तीसरी चौथी बार में आसान हो जाएगा, है ना। 5वीं 6ठी बार में तो ऐसा लगेगा कि आपको सब आता है, करने की जरूरत नहीं, सब करे ना, आसान क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कैसे सॉल्व करना है, हाँ वैसे ही है। सर। तो हाँ वैसे ही होता, उसके लिए सिंपल सोल्यूशन है, आप रिवाइज करो, टाइम दो, ये है। बाकी आपको समझ आ गया जी। हाँ सर। सर मैं सोच रही सर, जैसे मैंने अभी रैंडम वेरिएबल्स का भी रिवाइज किया, तो मैंने उसका एक मॉक टेस्ट यूनिट वाइज दिया अभी, तो सर 11th रैंक आया। तो सर ऐसे ही मतलब एक डेली का मतलब मैं मॉक टेस्ट भी सोच रही हूँ फिक्स रखने का, कि मतलब अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग, और हम्म फिर बाकी ये यूनिट वाइज जो PYQ से पहले उसको कंप्लीट कर कर, और सर इसका भी अगर मुझे डाउट होता है तो मैं डाउट क्लास रखवा लूंगी, मैंने तो यही सोचा है ऐसे ही कंप्लीट करने का, और हम्म। फिर उसके बाद ईयर वाइज करने और का। 1 by 1 कीजिए, कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि एक दिन में सब कर लेंगे, नहीं हो पाएगा ना। जैसे ना हाथी को खाना है तो एक साथ नहीं खा सकते, हमारा मुंह छोटा है, तो हम क्या करेंगे, टुकड़ों में काट के खाएंगे, तो सेम है, आप डिसाइड करो कि क्या क्या करना है, और कुछ ना कुछ करो। होता है कि इतना दिमाग में प्रेशर रहता है, हम कुछ करते ही नहीं, पूरा दिन निकल जाता है। तो यू स्टार्ट विथ समथिंग, कुछ चूज करो उसको करो, फिर अगला चूज करो उसको करो, ऐसे कर करके तो आप प्लान बना के, जैसे आप कह रहे हो, चाहो तो एक टेस्ट भी डेली दे सकते हो, अगर आपको अभी दिसंबर में छुट्टी रहेगा कॉलेज में, तो यू कैन गिव 1 टेस्ट डेली, एक टेस्ट डेली दो। एक यूनिट वाइज वाला जो PYQ है उसको कर लो, है ना। एक करना चाहो तो एक ईयर वाइज PYQ बैठ के कंप्लीट कर लो, तो ऐसे करके एक एक ये करो, फिर एनालाइज करो। इसमें मान लो है ना, एक टेस्ट दोगे 3 घंटे इसमें जाएंगे, इसमें आप देख लो कितना लगता है, डिपेंड करेगा टॉपिक पे, इसमें 3-4 घंटे इस पे जाएंगे, अब इसमें लगा लो 3-4 घंटे इसमें लगा लो, तो अराउंड 9 घंटे हो गए, बढ़ा के फुल लेंथ 10-12 घंटे हैं। तो फुल लेंथ तो अभी नहीं हो पाएगा ना, अभी थोड़ा रिवाइज करना है सारा, मतलब ऐसे भूल गए तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार रिवीजन हो जाए फिर 10-15 दिन में, फिर उसके बाद फुल लेंथ कर सकते हैं हाँ तो उसको स्टार्ट। छोड़ दो, अभी अभी टाइम है, देखो मॉक टेस्ट आप चाहो तो फरवरी, पहला 15 दिन फरवरी में भी है, एग्जाम में भी है, तो आप जनवरी फरवरी में भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, है ना। अभी मेन आप सिलेबस पे अच्छी पकड़ बनाओ, PYQs अच्छे से सॉल्व कर लो, नॉन PYQ में DPPs अगर किए हो तो उसको भी एक बार देख सकते हो, नहीं किए हो तो छोड़ दो, जरूरत नहीं है, ये चीज़ें हैं। तो अभी आप इसी पे फोकस करो, एक यूनिट वाइज टेस्ट दे ली दो, और एक यूनिट वाइज PYQ करो, इससे क्या यूनिट वाइज प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 13 टॉपिक है, तो एक एक टॉपिक डेली निपटाओगे तो 15 दिन में सब निपट जाएगा, 13 दिन में सब निपट जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो उससे सारा सिलेबस कवर हो गया, और सारे सर PYQ भी हो गए, यूनिट वाइज टेस्ट भी हो गया, एक एक टेस्ट उसका, तो हर टॉपिक का एक टेस्ट, एक सर यूनिट वाइज PYQ कर लो, समझ आया ना, ऐसे ही करो। यस सर, जी सर, और थैंक यू अपने सर। हिसाब से सर करो, जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ दुनिया कह रही, क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग है, तो आप खुद से बातें करो, खुद से एनालाइज करो, खुद के अकॉर्डिंग प्लान बनाओ, ये चीज़ें हैं, और उस पर वर्क सर करो, हो यस जाएगा। सर, सर
सर मैं उस टाइम ना एकदम मतलब एग्जाम मतलब मेरा इंटर्म था, उसके पहले मैं एकदम डिमोटिवेट हो गई थी कि मतलब एकदम मतलब फ्रस्ट्रेशन में कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, एकदम ड्रॉप कर दूंगी। तो मैंने परिमल सर से ऐसे ही बात करी थी, तो परिमल सर ने समझाया, बोला कि पहले भी अपना इंटर्म अच्छे से दे लो, थोड़ा दिमाग को शांत करो, फिर उसके बाद अच्छे से फिर मतलब स्टार्ट करो, हाँ अभी टाइम है। तो वो सर थोड़ा सा मतलब ऐसा मोटिवेशन आया, वरना फिर एकदम डिमोटिवेट हो गई कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से। नहीं नहीं, अभी टाइम है, अभी हो जाएगा। अभी जैसे चूंकि आप कॉलेज में भी ध्यान दे रहे हो ना, मतलब आप सिंसियर हो, तो कोई दिक्कत नहीं। जो कॉलेज स्टडीज है वो भी तो यहाँ हेल्प करता है। ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज में जो पढ़े वो कोई काम नहीं आएगा। तो वो चीज़ें यहाँ भी हेल्प करेंगी। तो अभी चूंकि कॉलेज में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ, तो यहाँ कम एफर्ट्स में आपके अच्छे रैंक आ जाएंगे। ये चीज़ें हैं। जो बच्चा कॉलेज में बिल्कुल नहीं पढ़ता, उसको यहाँ ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत है। और जो बच्चे कॉलेज में भी पढ़े हैं, तो उनको तो बस थोड़े से इंप्रूव करना है चीज़ों को, मतलब ऑर्गेनाइज करके सॉर्ट करना है। तो हो जाएगा वो, ऐसे भी आप है ना, सर अपने हिसाब से करो, वो कर लोगे सर आप, ये है। सर यस सर, थैंक यू जेई सर। जेई मेंस का जो जनवरी वाला शिफ्ट होगा अभी, सर उसका उसका तो शिफ्ट 2 होता है कि 3 होता है शायद से, उनके जितने भी क्वेश्चंस आएँगे वो भी कर लूँ क्या सर? किसका शिफ्ट? जेई मेंस वाला सर, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्यूएमएस के लेवल लिए। तो वैसे ही मेंटेन रहता है। हाँ हाँ, जितने हाँ, क्वेश्चन कर उसके सको उतना अच्छा क्वेश्चंस। है। हाँ सर, सर मैंने कोई बुक नहीं खरीदा है सर ये क्वेश्चन वोश्चन करने के जरूरत लिए। भी नहीं है। पीवाईक्यूसी कर रहा हूँ सर। हाँ एग्जैक्टली exactly। आपने 11 12 हाँ पढ़ सर। लिया, ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता हाँ, चल गया आपको। हाँ, अब आप हाँ सर। क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखो। क्वेश्चंस ही कर रहा हूँ सर, वही कर हाँ, रहा हूँ सर। कि जो क्वेश्चन नहीं होंगे आप ये देखो उसमें ऐसा क्या लग रहा है जो आपको नहीं पता है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे कर करके सर जितने मैं ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। सर 2 3 4 दिन पहले तक ना सर क्यूएमएस के 2015 और 16 के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो हम्म। वहाँ पे क्या हुआ था सर, ये मल्टीवेराइट कैलकुलस कुछ होता है शायद से। मल्टीवेरिएबल, हाँ। ये सर बहुत उसके क्वेश्चंस तो मतलब समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है यहाँ पे। हम्म। क्योंकि क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन पे सर वो नहीं था, मतलब ये टॉपिक नहीं था कि एक्स वाई मतलब डी एक्स डी वाई दोनों साथ में आ जाते हैं हाँ हाँ, इंटीग्रेशन डबल में। डबल हाँ इंटीग्रेशन जो सर। आप कह रहे हैं ना, हाँ, हाँ, कि हाँ, डबल हाँ सर। इंटीग्रेशन वो टाइप का, हाँ हाँ। सर। इस तरह से, हाँ। तो तो ये, वो सब समझ में नहीं आ रहा था, तो सर वो बाद में पता चला कि उसका अपडेट हो गया 2021 में। हम्म। आपसे ही पता चला कि सर अपडेट हो गया, फिर थोड़ा स्ट्रेस लेवल घटा है सर अभी। हाँ हाँ, अभी मतलब रिसेंट हाँ सिलेबस आप सर। देख लेना क्या है, क्योंकि सिलेबस चेंज होते रहते हैं टाइम बाई टाइम। तो हाँ सर, अभी तो कोई अपडेट नहीं आया सर क्यूएमएस में सर। हाँ, तो मैं जो अभी चेक कर पिछला लिया सर आप। सिलेबस है 25 वाला, वही सिलेबस के हाँ, अकॉर्डिंग आप हाँ, तैयारी करो अभी। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना? ठीक। और किसी का है कुछ बचा हुआ जी, पूछना कुछ? अच्छा, हो गया ना? ठीक है, तो अपने हिसाब से वर्क करो, जो भी जिसको जरूरत फील हो, ये पर्सनली टेक्स्ट करो या ग्रुप में टेक्स्ट करो, उसके अकॉर्डिंग क्लास रखेंगे। मैं 6 to 12 शाम को अवेलेबल हूँ क्लास के लिए। मैं 9 to 5 कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो आते आते 6 बज जाते हैं। तो ये 6 to 12 में यहाँ खड़ा होता हूँ डेली। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी होगा, ठीक है। उसमें जो पॉसिबल होगा। सैटरडे संडे पूरी छुट्टी रहती है कॉलेज में मेरी, तो सैटरडे संडे में पूरा अवेलेबल हूँ। तो जिसको जब भी डाउट, सैटरडे संडे कभी भी डाउट क्लास रख सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो सर अगर मॉक टेस्ट में कोई डाउट आता है वो भी आपको पूछ लूंगा सर, हाँ, मैंने एक कुछ भी, मॉक टेस्ट अलग से खरीदा है, मतलब जेई कोई मेंस दिक्कत वाला है नहीं। सिर्फ हाँ हाँ, मैथ्स कोई के लिए सर। कोई कुछ भी पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत, जितना मैं हो पाएगा उतना करूंगा। ये चीज़ है, यू कैन आस्क एनीथिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ।